पंजाब के मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में। मोटरवे M3 जड़ावाला से दरखाना तक बंद, मोटरवे M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम और मोटरवे M5 शेरशाह से तरंडा मोहम्मद पनाह तक बंद। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। मोटरवे पुलिस का ड्राइवर्स को एहतियात से गाड़ी चलाने और फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज़ मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी। ठंडी हवाएं चलने से शिमाली बलूचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में। कराची में भी खुनकी बढ़ गई। वादी ज़ियारत में दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी सर्दी बढ़ गई। कोयटा में पारा 0 डिग्री को छू गया। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 2.5 डिग्री, गिलगित में 6, लाहौर में 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने कल से बारिश और बर्फबारी बरसाने वाला मगरबी सिस्टम शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल होने की पेशगोई कर दी। शिमाली इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की वार्निंग। महंगाई बेकाबू। रवा हफ्ते के दौरान 20 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। मुर्गी, आटा, दाल, चावल, खुश्क दूध, चाय और लकड़ी महंगी। 14 की कीमतों में कमी और 17 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात के महंगाई की हफ्तावार अदाद-ओ-शुमार जारी। परवेज इलाही वज़ारत आला के ओहदे पर बहाल हो गए। गवर्नर के वज़ीर आला को हटाने का हुक्म मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा कि परवेज इलाही की असम्बली तहलील न करने की यकीन दहानी पर गवर्नर के 19 और 22 दिसंबर के नोटिफिकेशन मुअत्तल किए जाते हैं। गवर्नर के नोटिफिकेशन 11 जनवरी तक मुअत्तल रहेंगे। अगर परवेज इलाही इस दौरान एतमाद का वोट लेना चाहें तो अदालत का ये हुक्म उन्हें नहीं रोकेगा। फैसले में लिखा कि गवर्नर पंजाब के वकील ने यकीन दहानी कराई कि अगर परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने की यकीन दहानी कराएं तो वो नोटिफिकेशन वापस लेने को तैयार हैं। परवेज इलाही के वकील ने जवाब दिया कि उन्हें गवर्नर की पेशकश तहरीरी तौर पर मिलेगी तो वो इसका जवाब देंगे। इमरान खान ने जुमे को पंजाब और केपी के असम्बलियां तोड़ने का ऐलान कर रखा था। जुमेरात की रात गवर्नर पंजाब ने परवेज इलाही को बतौर वजीर आला डी नोटिफाई कर दिया था। उनकी काबीना भी मुअत्तल कर दी थी। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही की दरख्वास्त की समाअत अब 11 जनवरी को होगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है जनरल बाजवा ने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा था। जनरल बाजवा से राब्ता रहता था, अब इस्टेब्लिशमेंट को कोई राब्ता नहीं है। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा, जब जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ को जेल में फ़ोन करके मिज़ाह पुरसी की तो उनसे पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की मिज़ाह पुरसी करनी है तो जेलों में कैद, बाकी लोगों का क्या कसूर है। इमरान खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, कानून की हुक्मरानी में वही किरदार अदा कर सकती है। इस्टेब्लिशमेंट में ऊपर बैठा शख्स ही सब कुछ होता है। हुकूमत इंतखाबात 2023 से आगे लेकर जाना चाहती है। मौशी सूरत हाल में इंतखाबात को आगे लेकर जाना मुमकिन नहीं। मईशत की यही सूरत हाल रही तो फरवरी मार्च तक मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। उन्हें बंद गली में धकेलने का मतलब मुल्क को बंद गली में धकेलना है। उनके खौफ के बायस नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी इंतखाबात से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेंगे और एतमाद का वोट लेते ही असम्बली तोड़ देंगे। काफ लीग के रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इंटरव्यू। कहा, 11 जनवरी की अगली अदालती समाअत से पहले परवेज इलाही एतमाद का वोट ले लेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कामिल अली आगा ने कहा, 11 जनवरी से पहले उनके बंदे पूरे हो जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने के लिए चीफ सेक्रेटरी पर दबाव था। रात तक चीफ सेक्रेटरी की राय थी कि वज़ीर आला को हटाने का नोटिफिकेशन गैर आईनी होगा। फिर ज़रूर कोई दबाव आया, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन पर दस्तखत कर दिए।
वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान ने कहा, चौधरी परवेज़ इलाही के पास अक्सरियत नहीं। जिन अरकान के बारे में कहा जा रहा है कि वो बैरून मुल्क हैं, तो अगर उन्हें भी मिला लिया जाए तो ये 173 बनते हैं। इसलिए परवेज़ इलाही 11 जनवरी तक भी एतमाद का वोट नहीं ले सकते। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, वज़ीर आला पंजाब को हर हाल में एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। अगर वो अपने नंबर पूरे कर लेंगे तो असम्बली तोड़ देंगे, ना कर सके तो नया वज़ीर आला आएगा। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा, सिलेक्टेड हुकूमत ने 58(2) बहाल करने की कोशिश की, लेकिन इसका रास्ता रोक दिया गया। पंजाब के अवाम को मुबारक, अदालत ने गवर्नर की आइन शिकनी का रास्ता रोक दिया। अंधेरे में मुंतखब हुकूमत पर शब खून की कोशिश नाकाम हो गई। असम्बलियों की तहलील का फैसला हतमी है। इमरान खान के फैसले पर अमल दरामद होगा। गवर्नर के खिलाफ सूबाई असम्बली की करारदाद अहमियत की हामिल है। गवर्नर पंजाब को फौरी ओहदे से हटाया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान ने कहा, असम्बली के मौजूदा इजलास में ही परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट दिलवा देंगे। अपोजिशन का तहरीक अदम एतमाद लाने का हक महफूज है। असम्बली की तहलील का मामला मजीद 10-20 दिन ताख़ीर का शिकार हो सकता है। रमज़ान से पहले अब इलेक्शन का इनेकाद मुश्किल लग रहा है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए मजीद कहा, अगर अपोजिशन ने हमारे 1-2 अराकीन के ज़मीर जगाए तो उनके 3-4 अराकीन के ज़मीर भी जागेंगे। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके का मुकदमा ईगल स्क्वाड के जख्मी कांस्टेबल की मुद्दत में थाना CTD में दर्ज। FIR के मुताबिक सेक्टर I-10 में मशकूक गाड़ी को तलाशी के लिए रोका। कांस्टेबल अदील गाड़ी में पिछली सीट पर लंबे बालों वाले शख्स की तरफ लपका तो जोरदार धमाका हुआ। अदील मौके पर ही शहीद हो गया। धमाके में 6 अफराद जख्मी हुए। खुदकुश हमलावर और टैक्सी ड्राइवर भी मारे गए। इब्तदाई तहकीक के मुताबिक 12 से 15 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। गाड़ी में बारूदी मवाद मौजूद नहीं था। हमलावर ने खुदकुश जैकेट पहन रखी थी। हमलावर ने टैक्सी किराए पर ली थी। तहकीकाती टीमें टैक्सी ड्राइवर सज्जाद हैदर के बेटे तक पहुंच गए। सज्जाद हैदर का लाइसेंस, शनाख्ती कार्ड और गाड़ी के कागजात मिल गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अहलकार अदील हुसैन ने जान देकर इस्लामाबाद को बड़े हादसे से बचा लिया। पुलिस जवान की मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। दहशतगर्दों की मज़मूम कार्रवाइयाँ कौम के हौसले पस्त करने में नाकाम रहेंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का गठजोड़ तोड़ेगी। पाक फौज की तवज्जो सिक्योरिटी सूरत हाल पर है। आर्मी चीफ ने शिमाली वजीरिस्तान और तरबेला के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा, समाजी और इक्तसादी तरक्की के लिए पायदार अमन यकीनी बनाया जाएगा। पाक फौज मेहनत से हासिल किया गया अमन मजबूत बनाएगी। अमन कौम और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों से मुमकिन हुआ। आर्मी चीफ ने इलीट ज़रार कंपनी समेत SSG अफसरान और जवानों से मुलाकात की। कहा, जवानों ने बन्नू CTD कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन और एविएशन में बहादुरी से काम किया। नवा माली साल के दौरान पेट्रोलियम लेवी के 300 अरब रुपए शॉर्टफॉल का खदशा। IMF ने शॉर्टफॉल पूरा करने का प्लान मांग लिया। ज़राए का कहना है कि IMF के मुतालबे के बाद वज़ारत ख़जाना और FBR ने 300 अरब रुपए कमी के हदफ को हासिल करने के लिए काम शुरू कर दिया है। सूद के खिलाफ वफाकी शरई अदालत के फैसले पर अमल दरामद के लिए स्टीयरिंग कमेटी कायम। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक स्टीयरिंग कमेटी की सरपरस्ती वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार करेंगे। चेयरमैन गवर्नर स्टेट बैंक होंगे। मौलाना तकी उस्मानी समेत दीगर कमेटी के अरकान में शामिल। कमेटी वफाकी शरई अदालत के फैसले पर अमल दरामद के लिए दरकार इक़दामात में रहनुमाई देगी। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की हर ट्रेन में ख़वातीन और बच्चों के लिए अलग डब्बे मखसूस करने की हिदायत। वज़ीर रेलवे ने कहा, दीगर ट्रेनों की सफाई की जिम्मेदारियां भी आउटसोर्स की जाएं। ग्रेड 1 से सीनियर मैनेजमेंट तक सरकारी रिहाइश की पॉलिसी में स्वाबदीदी इख्तियार खत्म। मेरिट की बुनियाद पर अलॉटमेंट की हिदायत। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में नामालूम संद से गोली लगने से कनाडा से आई खातून जान बहक हो गई।
बरतानवी पुलिस ने नवाज शरीफ के गार्ड के खिलाफ हमले के इल्ज़ाम से मुतालिक तहकीकात ख़त्म कर दी। सिक्योरिटी गार्ड फरीद के खिलाफ पीटीआई के मकामी कारकुन ने शिकायत की थी। हाथापाई का वाक़या 2 अप्रैल को उस वक्त पेश आया जब नवाज शरीफ अपने दफ्तर से निकल रहे थे। सिक्योरिटी फराहम करने वाली कंपनी के मालिक एहसन डार ने कहा कि पुलिस ने 6 माह की तहकीकात के बाद कोई एक्शन न लेने का फैसला किया। गार्ड को मुश्तल करने की कोशिश की गई लेकिन उसने पेशावराना रवैये का मुजाहरा किया। नवाज शरीफ की हिफाजत अवलीन तरजीह थी। दिफा में गार्ड को चोटें भी आईं। पीटीआई के कारकुन ने सिक्योरिटी गार्ड पर बिला जवाज हमला करने का इल्जाम आयद किया था। अमरीकी कांग्रेस ने $1.7 खरब के अखराजाती बिल की मंजूरी दे दी। बिल में पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ की रकम मुख्तस की गई है। ये रकम जमहूरियत के फ़रोग और सिनफी मसावात की तरवीज के लिए इस्तेमाल की जाएगी। बिल में यूक्रेन के लिए $45 अरब की खतीर रकम मुख्तस। अमेरिका में मौसम सरमा का तूफान 70% अमरीकी शहरी मुतासिर। शदीद बर्फबारी और यकबस्ता हवाओं का सामना। 15 लाख से ज़ायद बिजली से महरूम। जनूबी और मशरकी रियासतें शदीद मुतासिर। जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और केंटकी में हंगामी हालत नाफिज। न्यूयॉर्क, इलिनॉय समेत कई रियासतों में बर्फबारी। क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान सफ़र करने वाले लाखों अफराद मुश्किलात का शिकार। अमेरिका भर में 4,500 परवाज़ें मनसूख। 5,900 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। कनाडा के मशरकी हिस्से में भी बर्फबारी। सूबे ओंटारियो में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। टोरंटो और दीगर शहरों में बर्फबारी के बाद 100 से ज़ायद ट्रैफिक हादसात। मुतादिद अफराद ज़ख्मी। सैकड़ों परवाज़ें मनसूख। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। बर्फबारी के बाद स्कूल, सरकारी दफातर बंद। 60,000 घर बिजली से महरूम हो गए। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान से मुकाबले की तैयारियां शुरू कर दी। मेहमान टीम का नेशनल स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान टीम आज पहला प्रैक्टिस सेशन करेगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट पीर से शुरू होगा। न्यूजीलैंड फीफा वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी के बाद मराकश की टीम का वतन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। दारुल हुकूमत रबात में हजारों मद्दा जमा हुए। आतिशबाजी की। खिलाड़ी अपनी माओं के हमरा शाही महल पहुंचे। मराकश के शाह शशम ने इस्तकबाल किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम के खिलाड़ियों और कोच को एजाज़ात से नवाजा। खिलाड़ियों की माओं को भी खिराज तहसीन पेश किया। अपने बच्चों में हुब्बुल वतनी, कुर्बानी और कौमी वाबस्तगी की इक़दार पैदा करने की कोशिशों को सराहा। फ्रांस में कुर्द सकाफती मरकज पर दाएं बाजू के इंतहा पसंद की फायरिंग। खातून समेत 3 अफराद हलाक, 3 जख्मी। बहादुर शख्स ने बरवक्त हमलावर को काबू करके मजीद अमवात होने से बचा लिया। मुलजिम गिरफ्तार। हमलावर ने पिछले साल सूडानी पनाह गुज़ीनों के कैंप पर खंजर से हमला किया था। जेल से रिहाई मिलते ही पेरिस में फिर लोगों को निशाना बनाया। कुर्द कम्युनिटी का एहतजाज, जलाओ घेराव, पुलिस की शेलिंग। हाथापाई में 5 अहलकार जख्मी। चीन में मुमकिना तौर पर एक ही रोज में 3 करोड़ 70 लाख अफराद कोरोना में मुब्तला। मगरबी मीडिया की जानिब से इस माह के पहले 20 रोज में तकरीबन 25 करोड़ चीनी शहरियों के कोरोना से बीमार होने के खदशात का इजहार। चीन में साल नौ के मौके पर बड़े शहरों से लोगों के आबाई इलाकों में लौटने के सबब कोरोना केसेस मजीद बढ़ने का खदशा। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पीसीबी नजम सेठी ने कहा, शाहिद आफरीदी ने मैनेजमेंट कमेटी में काम करने से इनकार नहीं किया। शाहिद आफरीदी से वीडियो लिंक पर मुशावरत होगी। मसरूफियात से फरागत पर वो मीटिंग में आएंगे। कहा, पीसीबी पर तवज्जो देना चाहता हूँ। अगले कुछ माह टीवी शोज नहीं करूँगा। स्कॉटलैंड के चिकन टिक्का मसाला किंग को खिराज तहसीन पेश करने के लिए रेस्टोरेंट में पाकिस्तानी खानों के शौकीन बरतानवी अफराद की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। हर कस्टमर अली अहमद असलम के बारे में गुफ्तगू करता रहा। दुनिया में चिकन टिक्का मसाला डिश मुतारिफ कराने वाले पाकिस्तानी अली अहमद का पीर को इंतकाल हो गया था। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी शेफ की याद में 2 रोज तक बंद रहने के बाद रेस्टोरेंट खुला तो रौनक बहाल हो गई। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की शादी के चर्चे। हारिस रऊफ का निकाह आज मुजना मसूद मलिक से होगा। मुजना और हारिस रऊफ क्लास फेलो रह चुके हैं। रुखसती बाद में होगी। शाहीन शाह आफरीदी और राशिद खान समेत साथी क्रिकेटर्स की हारिस रऊफ को मुबारकबाद।
दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। क्रिसमस ट्रीज और बच्चों के खिलौनों की मांग में रिकॉर्ड इजाफा। दुनिया भर में इमारतों को सजा दिया गया। सयाहती मकामात पर भी रश बढ़ गया। कई दहाइयों तक उदास चेहरों पर मुस्कुराहटें और कहकहे बिखेरने वाले हर दिल अजीज अदाकार मोइन अख्तर की आज 72वीं सालगिरह। और नामवर शायर और नगमा निगार कतील शिफाई का 103वां यौम पैदाइश। कतील शिफाई के लिखे हुए मधुर गीत पाकिस्तानी फिल्मी मौसीकी की पहचान बने।